हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज हमारे चारों जो स्टॉक मैंने आपको दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो आज दोस्तों हम इस सीरीज में नई एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम क्या करेंगे, जो निफ्टी की जो मैं ऑप्शंस में जो ट्रेड लूंगा वो एक बेस्ट ट्रेड जो होगा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। प्लस इसी सीरीज में सेंटिमेंट एनालिसिस को भी हम थोड़ा इंक्लूड करेंगे। और जो सेंटिमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मेरा एक बेस्ट स्टॉक होगा जो मैं पिक करूंगा वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं कल हमारी स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। पहला जो स्टॉक था हमारा वो था श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में हमें सेलिंग साइड में एंट्री लेनी थी। देखिए चलिए देखते हैं हमें एंट्री कहाँ मिली। सबसे पहले हमारा यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ 930 कैंडल में। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हुआ, सपोर्ट हमारा कंफर्म हुआ यहाँ कहीं 1020 कैंडल में। फिर हमें बाय ट्रैपिंग देखनी थी। बाय ट्रैपिंग हमें कहाँ मिली, इस इस कैंडल में मिली 1045 की। अगली से अगली कैंडल में इसमें हमें एंट्री मिल गई, राइट। इसमें एंट्री मिल गई लेकिन देखिए 2-3 कैंडल के बाद हमारा इसमें एसएल चला गया। तो आज श्रीराम फाइनेंस में हमारा एसएल गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, एसएल इज द पार्ट ऑफ द गेम। देखिए आपको पता ही है, हम जो सीरीज स्टार्ट करी है हमने 5 या 6 दिन से सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो 5-6 दिन हमारा कंटिन्यू प्रॉफिट होता जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर दिन एसएल, कभी एसएल जाएगा ही नहीं, हर दिन टारगेट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक दिन एसएल भी होता है ना। तो चलिए अभी तो एक स्टॉक में हुआ, बाकी के स्टॉक देखते हैं उनमें क्या हुआ है। पहला तो था श्रीराम फाइनेंस, उसमें एसएल हिट हुआ। दूसरा हमारा था ट्रेंट। ट्रेंट में देखते हैं, यहाँ इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग हुई है, सपोर्ट कंफर्म हो गई, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कंफर्म हो गई। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रही है, सपोर्ट यहाँ हो रही है, फिर से ब्रेक हो जा रही है, फिर सपोर्ट यहाँ कहीं जाके कंफर्म हो रही है 11 बजे। उसके बाद हमें सेल साइड में एंट्री लेनी थी। बाय ट्रैपिंग पे यहाँ बाय ट्रैपिंग मिली, इसके लो पे हमारी एंट्री हुई। उसके बाद इसमें हमारा इसमें भी एसएल चला गया। तो देखिए दो में हमारा एसएल हिट हो गई, ठीक है। चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं क्या हुआ। तीसरा स्टॉक जो था इसमें हमें एंट्री नहीं मिली आज। देखिए यहाँ यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, सपोर्ट कंफर्म हो रहा है यहाँ कहीं पे। फिर सपोर्ट ब्रेक हो गया, फिर सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, यहाँ कहीं पे। उसके बाद आगे देखें तो सपोर्ट फिर से ब्रेक हो गया। हमें सेलिंग साइड में एंट्री देखनी थी, बाय ट्रैपिंग नहीं मिली। फिर से सपोर्ट ब्रेक हो गया, फिर सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, यहाँ कहीं पे। उसके बाद हमें बाय ट्रैपिंग कहाँ मिल रही है, बाय ट्रैपिंग हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ कहीं, यहाँ मिल रही है। लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद फिर से बाय ट्रैपिंग नहीं मिल रही। तो बाय ट्रैपिंग मैंने मार्क करी है एरो, यहाँ कहीं मिल रही है हमें। देखिए यहाँ कहीं मिल रही है तो टाइम क्या हो गया है 1:25। इस टाइम तक फिर हमें एंट्री नहीं लेनी है। मैंने आपको बताया 12 साढ़े 12 तक हमें एंट्री मिले, 12 तक तो बेस्ट है। उसके बाद अगर एंट्री मिल रही है तो हम नहीं लेंगे। तो इसमें हमने एंट्री नहीं ली। चौथा जो स्टॉक था हमारा वो था टेकएम। टेकएम में हमें बाइंग साइड में एंट्री देखनी थी। तो चलिए देखते हैं इसने कैसे परफॉर्म किया। यहाँ हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। फिर हमें सेलर ट्रैपिंग देखनी है। तो सेलर ट्रैपिंग हमें यहाँ कहीं मिली लेकिन इसका कहीं ब्रेक नहीं हुआ। अगेन यहाँ मिली लेकिन सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया। तो सपोर्ट दोबारा से कंफर्म करेंगे। तो कहाँ कंफर्म हो रहा है दोबारा, यहाँ कंफर्म हो रहा है, इस कैंडल में सपोर्ट दोबारा कंफर्म हो रहा है। फिर हमें सेलर ट्रैपिंग यहाँ कहीं मिल रही है। ये जो 12 5 वाली कैंडल है इसमें हमें सेलर ट्रैपिंग मिल रही है। उसके बाद देखिए इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए मैंने आज इसमें 1:5 का टारगेट नहीं रखा, वरना मैं इसमें 1:5 का टारगेट रखने वाला था, राइट। तो देखिए इसमें 1:3 रखा है, तो 1:3 आज इसमें हमारा अचीव हो गया। तो एक स्टॉक में हमें एंट्री नहीं मिली, दो में हमारा एसएल चला गया, एक में हमें 1:3 मिल गया। आज के दिन भी अगर हम देखें लॉजिकली तो एक में 3 पॉइंट का टारगेट मिला है लेकिन दो में एसएल गया है। तो नेट अगर हम देखें तो आज भी हम प्रॉफिटेबल है। हमारा ये जो सीरीज स्टार्ट करने का जो मकसद था वो था कि हमें एट द एंड जब क्लोज करना है तो हमें प्रॉफिट में क्लोज करना है। तो वो स्ट्रीक जो हमारी प्रॉफिट वाली थी वो आज भी कंटिन्यू है, आज भी हमने प्रॉफिट में क्लोज किया है, ठीक है। बाकी देखते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ और स्टॉक में आज एंट्री ली थी। तो पहला स्टॉक था इन्फी। इन्फी में आप देखिए यहाँ सपोर्ट कंफर्म हो गया, फिर रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हुआ, रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं हो रहा, यहाँ कहीं कंफर्म हो रहा है। उसके बाद हमें सेलर ट्रैपिंग पे एंट्री लेनी थी। सेलर ट्रैपिंग कैंडल मुझे यहाँ मिली 10:55 की। इसके हाई पे मैंने एंट्री ली, लो, और मैंने टारगेट रखा 1:6 का। देखिए यहाँ 1:6 अचीव हो गया, नहीं 1:5 रखा था, बट मैंने तो ये गलती से मार्क हो गया, 1:5 का टारगेट रखा था मैंने। तो 1:5 इसमें इजीली अचीव हो गया 1 पे। निफ्ट इन्फी में मैंने एंट्री क्यों ली, इसका लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं,
टेक एम और इन्फी में सेम लॉजिक था। देखिए, आज से हम आपको एक नया स्टॉक बताएंगे कि जिसमें कि मैं एंट्री लूंगा, जो वो एंट्री मेरी जो होगी वो मार्केट के बिहेवियर के बेस पे होगी। जबकि एक दिन पहले मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बल्कि लाइव मार्केट में जब सेंटिमेंट एनालिसिस किया जाएगा तब बताऊंगा। तो इसमें मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस में देखा कि निफ्टी लगातार लोज पे लो ब्रेक कर रहा था 10 बजे तक, लेकिन वहीं मैंने देखा कि निफ्टी आईटी जो है वो हाई ब्रेक कर रहा है। तो मतलब निफ्टी आईटी में सेंटीमेंट है बाइंग साइड का। फिर मैंने निफ्टी आईटी के कुछ स्टॉक्स देखे, जिस जैसे कि इन्फी और टेक एम। तो इन्फी में मैंने देखा, इसलिए फिर इन्फी में मैंने बाय सेल ट्रैपिंग पे एंट्री ले ली। वैसे ही टेक एम में अगर हम देखें, यहाँ कहीं ना लेके एंट्री हम यहाँ कहीं भी ले सकते थे, 1055 के आसपास ले सकते थे, या यहाँ कहीं 1035 के आसपास हमारी एंट्री बेस्ट होती है एकदम से, जिससे कि हमें 1:8 1:9 भी मिल सकता था। वैसे ही अगर हम इन्फी में देखें, तो इन्फी में भी हमारी एंट्री यहाँ कहीं हो सकती थी, यहाँ नहीं तो ये तो 1035 की कैंडल है, यहाँ आराम से हो सकती थी, इससे कि हमें रेशियो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है निफ्टी की। तो निफ्टी का भी आपके साथ साथ में एनालिसिस कर लेता हूँ। निफ्टी का आज से हम एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी ऑप्शंस में जो हम ट्रेड करते हैं वो कैसे ट्रेड करेंगे कल से, राइट। तो देखिए, निफ्टी में मैंने आज मेरा व्यू बाइंग साइड का था, तो इसलिए मैंने ये जो कैंडल है 1055 की, यहाँ मैंने बाय ट्रैपिंग सेलर ट्रैपिंग देखी। चलिए देखते हैं, आपको लॉजिक से समझाता हूँ। यहाँ सपोर्ट कंफर्म हो गया, रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हो रहा है, यहाँ हो गया। फिर से रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हो गया। फिर सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन बाय ट्रैप सेलर ट्रैपिंग नहीं मिली। फिर से ब्रेक हो गया। फिर सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है, यहाँ कंफर्म हो रहा है 1045 में। उसके बाद हमें सेलर ट्रैपिंग इस कैंडल में मिली है, 1055 में मुझे सेलर ट्रैपिंग मिली। तो जैसे ही अगली कैंडल में 11 वाली कैंडल में इसका हाई ब्रेक हुआ, वैसे ही मैंने एंट्री ले ली। मैंने एंट्री किस में ली, मैंने एंट्री इस ऑप्शन में ली, जो निफ्टी मार्च का जो 23,250 का सी का ऑप्शन था, इसमें मैंने एंट्री ली। मेरी एंट्री प्राइस कहीं 114 के आसपास थी। एसएल मेरा था 105 का। फिर देखिए 1:3 मैंने इसमें बुक किया, 143 के आसपास मैंने पूरा ये राइड किया। तो निफ्टी में हो गया, निफ्टी में भी मैंने आज 1:3 बुक किया है। चलिए अब जो स्टॉक देख लेते हैं जो हम कल जो कल हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला जो स्टॉक है हमारा वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में कल हम बाइंग साइड में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। मतलब कि बजाज फाइनेंस में कल हम सेलर्स ट्रैपिंग देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक मेरा है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट में भी कल हम सेलर की ट्रैपिंग देखेंगे। मतलब कि कल बायर साइड में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो एंट्री हम कब लेंगे, 12 बजे से पहले अगर हमें एंट्री मिलती है तो वो वेल एंड गुड है। उसके बाद अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। तीसरा जो स्टॉक है हमारा वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में कल हम सेल साइड में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। मतलब कि कोल इंडिया में कल हम बायर की ट्रैपिंग देखेंगे। ठीक है, चौथा जो स्टॉक है हमारा वो है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस में दोस्तों कल हम क्या करेंगे, बायर की ट्रैपिंग देखेंगे। मतलब कि कल सेल साइड में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। और देखिए अडानी एंटरप्राइजेस में अगर कल ये जो लेवल है 1900 का, जो लेवल है 1900 के लेवल से अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम इसमें एंट्री अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कल हम निफ्टी में क्या हमारा व्यू रहेगा कल निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी में देख लेते हैं एक बार हम। निफ्टी में दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो अगर निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है 23,250 या 23,200 के आसपास, अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे ही ऊपर जाएगा उसके बाद रेजिस्टेंस लगाएगा, तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे। राइट, जैसे अगर यहाँ गैप अप ओपन होता है उसके बाद अगर ये यहाँ कहीं जाके रेजिस्टेंस लगाता है तो हम सेलिंग साइड में एंट्री देखेंगे। ठीक है, वहीं अगर यहाँ कहीं ओपन होता है 22,860 के आसपास, मतलब गैप डाउन कहीं भी ओपन हो जाए, गैप डाउन भले ही यहाँ ओपन हो 23,000 22,920 के आसपास, या फिर 22,700 कहीं भी ओपन हो, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है रजिस्टर सपोर्ट बनाता है तो हम बाइंग साइड में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहीं अगर नॉर्मल कोस्ट टू कोस्ट ओपन होता है तो भी हम बाइंग की एंट्री देखेंगे। सेलिंग सिर्फ हम तभी देखेंगे अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, वरना कल हमारा निफ्टी में व्यू सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का रहेगा। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे निफ्टी में, हम कल सेलर की ट्रैपिंग देखेंगे निफ्टी में।
चलिए ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है आपके साथ, इसमें निफ्टी का एनालिसिस आपके साथ आज से डेली स्टार्ट किया जाएगा। किसी को अगर निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो वो कैसे ट्रेड करे। तो जो डे 1 था आज हमारा निफ्टी ऑप्शंस का, उसमें हमें 1:3 इजीली मिल गया। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट। मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू।